प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 और रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वृत्त का वक्र खींच ले रहे हैं। ये जो हमारा ये वृत्त है, इसका जब वक्र खींचेंगे तो ये हमारा ये वृत्त हो गया। और ये वृत्त है, ये पहला चतुर्थांश हुआ। इसी पहले चतुर्थांश ये प्लस एक्स एच हुआ, ये आपका माइनस एक्स एच, ये आपकी प्लस वाई एक्स, और ये नीचे की तरफ आपकी माइनस वाई एक्स। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, तो इसी पहले चतुर्थांश में वृत्त का जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 है, और वाई बराबर एक्स क्या है, हमें रेखा है, वाई बराबर एक्स का मतलब यह रेखा जो है वो धन एक्स अक्ष से कितने अंश का कोण बनाएगी, 45 अंश का। 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दिए, ये रेखा हमारे नाम आई वाई बराबर एक्स। अब कह रहा है यम एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्रफल, एक्स अक्ष तो ये है आपका, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल है ये हमें प्राप्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका जो वृत्त है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, ये आपका समीकरण नंबर 1, और ये जो रेखा y बराबर x है इसे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वक्रों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब हम 1 व 2 को हल करेंगे तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, x, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना हुआ 2x स्क्वायर बराबर 32, 2 16 में 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका आया कितना, प्लस माइनस 4। इसका मतलब अगर x की जगह पे 4 आएगा तो x का मान y के बराबर है, y की जगह पे भी 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर 4 तब y बराबर 4। चूंकि हमें पहले चतुर्थांश की बात हो रही है तो ये वक्र एक दूसरे को 4,4 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त की त्रिज्या पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो वृत्त है समीकरण 1 को हम ऐसे भी व्यक्त सकते हैं समीकरण 1 से, अर्थात इसे हम ऐसे लिख देंगे x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और उस 32 को हम लिख सकते हैं 4√2 का स्क्वायर। ये इसका मतलब जो वृत्त है इसका जो केंद्र आया ये आपका 0,0 हुआ, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगी, 4√2 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो आपका केंद्र है ये 0,0 हुई, और ये जो त्रिज्या हुई ये ये आपका 4√2,0 हुई, अर्थात ये आपकी त्रिज्या तो 4√2 आया है। चलिए इसका मतलब ये यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका 4,0 हुआ। अब ये वक्र का जो क्षेत्रफल है एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे का क्षेत्रफल प्राप्त कर ले, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसका मतलब ये आपका 0 से ये 4 जाएंगे, 0 से 4, ये y के नीचे लिखेंगे तो y dx 0 से 4 माइनस ये यहाँ से फिर हम करेंगे तो 4 से 4√2, और ये आपका ये आपका यहाँ से ये क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वक्र के इधर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र का मतलब ये क्या है, dy, ये क्या है dy। तो इसका मतलब जब ये y अक्ष पे अगर हम करेंगे तो x नहीं, तो अगर इस x अक्ष पे करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, y dx। चलिए इसका मतलब इस y का जो हमें मान है ये y की जगह पे 0 से 4, y की जगह पे इस रेखा के लिए y की जगह पे क्या रख देंगे, x dx माइनस, अब इस y के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 है, तो वाई स्क्वायर बराबर ये आपका 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू या वाई इक्वल टू अंडर रूट में 32 की जगह पे 4√2 लिख दिए माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका 4, ये आपका 4√2 हुआ, ये अंडर रूट में y की जगह पे 4√2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट हो जाएगी 0 से 4 माइनस
अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लग जाएगा। ये जब हम फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, यक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 4√2 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स अपान ए का मतलब हो जाएगा 4√2, और जो लिमिट रखेंगे ये 4 से लिमिट हमारी कितनी है 4√2। चलिए अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। जब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और ये लिमिट रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाली ऊपर वाली ये वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे। जब ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 4√2 रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 4√2 रखेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जब रखेंगे तो ये 4√2 का स्क्वायर अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ये आपका 32, और ये आपका साइन इनवर्स 4√2 अपान 4√2। चलिए फिर माइनस क्या करेंगे, फिर माइनस ये लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट का मतलब जब हम 4 रखेंगे तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा आगे, ये आपका -4 अंडर रूट में ये आपका कितना हो जाएगा 32 माइनस 16, और ये आपका क्या कहते हैं -32, और साइन इनवर्स ये आपका 4/4√2 ये हो जाएगा। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 ये आपका 16 हो जाएगा, माइनस ये आपका 1/2 यहाँ अंदर ये आपका 32 हुआ, और ये आपका कट जाएगा साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, इसका मतलब यहाँ पर ये π/2 हुआ, माइनस 32 में 16 घटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा माइनस। अब फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 32 हुआ, ये आपका 4 से 4 कट जाएगा, 1/√2 का मतलब π/4, अर्थात ये 32 और ये 32 और क्या कहते हैं ये π/4 हो जाएगा, और ये 16 यहाँ 32 ये 4 हुआ, ये देखिए 32 ये आपका π/2 हुआ, ये 4 और 32 में 16 घटाएंगे तो 16 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। चलिए 4×8 ये 32 हो गया, ये 2×8 16 हो गया, ये आपका 8 माइनस 1/2, 2 16 में 32, ये आपका 16 पाई माइनस 4 × 16, ये आपका -8 पाई। चलिए ये आपका 8 माइनस 1/2, 8 माइनस आपका ये 1/2, और ये आपका क्या कहते हैं 16 पाई में 8 पाई घटा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 पाई माइनस 16। चलिए ये आपका 1 मिनट, इस वक्र का क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चूंकि इतना प्लस इधर का ऐड हो जाएगा तो ये आपका ये प्लस हो जाएगा, ये जहाँ पर हमने माइनस लिखा था ये आपका क्या होगा प्लस रहेगा। तो जब हम इसे प्लस कर देंगे, ऐसे प्लस कर दीजिए, तो ये 8 प्लस ये आप 2 का जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, और ये 2×8 16, इस 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई वर्ग इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा।